our central nervous system controls all our body parts and maintain their proper functioning. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. हमारा ब्रेन एक बोनी फ्रेम के अंदर सिक्योर होता है जिसे क्रैनियम बोला जाता है, और इस क्रैनियम के नीचे 3 मेनिंजेस की लेयर पाई जाती हैं जिनमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फील्ड होता है जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है बाय अब्सॉर्बिंग द शॉक्स. अब हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फोर ब्रेन आगे का हिस्सा, मिड ब्रेन इसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, और हाइंड ब्रेन पीछे का हिस्सा. सो फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, अनदर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हमारे फोर ब्रेन को सेरेब्रम बोला जाता है, और जो मिड ब्रेन होता है इसी सेरेब्रम का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, आगे का हिस्सा एक्सटेंडेड सेरेब्रम. और जो हाइंड ब्रेन है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पोन्स, सेकंड सेरेबेलम एंड मेड्यूला. हमारा जो सेरेब्रम है ये हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है. इट इज मेन थिंकिंग पार्ट. अब हमारे बॉडी या हमारे द्वारा जो भी चीजें लर्न की जाती हैं वो सेरेब्रम के द्वारा ही की जाती हैं. सो इट इज द साइट ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और ये सभी चीजें मिलकर फॉर्म करती हैं मेमोरी. और ये मेमोरी हमारे दिमाग में सेरेब्रम में ही स्टोर की जाती हैं, जहां पर इन सभी पास्ट एक्सपीरियंस को एनालाइज करके हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और नई कंडीशंस या इंटेलेक्चुअलिटी को प्रोसेस करती है. इसके बाद हमारे सेरेब्रम में दो ऐसे पार्ट्स, दो जगह होती हैं जिन्हें बोला जाता है सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया. सेंसरी एरिया. अब सेंसरी एरिया जो है हमारे सेरेब्रम का, इसमें जो भी हमारे रिसेप्टर्स हैं बॉडी के, उनसे जो सेंसेस या इंफॉर्मेशन आती है दैट कम्स इन सेंसरी एरिया वेयर इट इज एनालाइज्ड विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अकॉर्डिंगली responses or commands are sent by the motor area. So it receive senses from sense organs. Another one is motor area. Send commands to effectors, and effectors of our body are muscles and glands. तो ये फंक्शन था हमारे सेरेब्रम का, और इसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसे बोला जाता है मिड ब्रेन. और मिड ब्रेन का फंक्शन होता है हमारे जो स्कल या जो हमारा हेड है इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस को मॉनिटर करना. अब हमारे हेड में जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो आंखों के और कानों के लिए होते हैं. सो our head or midbrain responds
टू ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस। अगर हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी आती है तो प्यूपिल जो होती है वो साइज को अपना कम कर लेती है ताकि रेटिना डैमेज ना हो ज्यादा लाइट से, और जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल को एक्सपेंड करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेटिना तक पहुंच सके। एंड अनदर, हमारा जो लेंस है जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है और पास की चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये फंक्शनिंग भी हमारे मिड ब्रेन के द्वारा ही मॉनिटर की जाती है। सो साइज ऑफ पपिल एंड लेंस। अनदर, हैंड ब्रेन। हमारे हैंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है पोन्स, और ये इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन को मॉनिटर करना। अनदर वन सेरेबेलम। सेरेबेलम को छोटा दिमाग भी बोला जाता है, विच इज लोकेटेड हियर, और इसका फंक्शन हमारी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना। और पोस्चर बैलेंस मेंटेन करके इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉकिंग, राइडिंग, डांसिंग, picking. There are many others. So all these actions need coordination of many organs. So this coordination is maintained by cerebellum of our brain. Medulla, it is the part which controls all involuntary actions of our body, like heartbeat, blood pressure, digestion, and the peristaltic movement in our alimentary canal. So it controls involuntary actions. और involuntary actions में कौन आते हैं? हार्टबीट, ब्लड प्रेशर, secretion of saliva, peristaltic movement, coughing, yawning, sneezing. There are many others. So these all are the functions of our brain to maintain the balance between our body and our surrounding. Another part is our glandular system, which maintain balance inside our body. Further we will know about that.